to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning once again, Bhaiya Behan. This is Acharya Asutosh Pandey with the third video of the lesson in the kingdom of foods. In the second video, we have read up to now that the king said to the merchant that you are at the root of this horrible crime and you must die. तुम ही हो इस सारे क्राइम के पीछे, तुम्हें मरना होगा. तो आज आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. इसलिए उसने ऑर्डर किया कि नया स्टेक बनाया जाए, फांसी की सूली बनाई जाए ताकि फांसी से इस क्रिमिनल को चढ़ाया जा सके. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, जैसा कि सर्वेंट्स ने स्टेक को शार्प किया और तैयार किया फाइनल इम्पेलिंग के लिए, मतलब फाइनली सूली पे चढ़ाने के लिए क्रिमिनल को, इट अकर टू द मिनिस्टर को एहसास हुआ that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. कि जो रिच मर्चेंट है वो इतना पतला है कि इसे स्टेक से चढ़ाया नहीं जा सकता. इसलिए उसने राजा से अपील की. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस कि आप कुछ इसमें एडवाइस दीजिए. द किंग टू वरीड अबाउट इट. राजा भी ने जब इसे सुना वो चिंतित हो गए. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a fat enough to feed the steak. तो हम क्या करेंगे? तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि हमें तो बस एक आदमी की ज़रूरत है, एक ऐसे मोटे आदमी की ज़रूरत है जो इस स्टेक में फिट आता हो. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तुरंत ही सैनिकों को, नौकरों को भेजा गया पूरे टाउन में खोजने के लिए कि कोई एक ऐसा आदमी हो जो इतना मोटा हो कि इस स्टेक पे फिट आ जाए, उसे ढूंढ कर लाओ. तभी सर्वेंट्स की आंखें, their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तभी आंखें नौकरों की उस डिसिपल पे पड़ी, उसी शिष्य पे जो यहाँ रह गया था. उसके गुरु चले गए थे. उसने अपने आप को मोटा कर लिया था. फैटेंड हिमसेल्फ. महीनों तक बनानाज, राइस, व्हीट और घी खा कर उसने अपने आप को मोटा कर लिया था. इसलिए सैनिकों ने उसको पकड़ लिया. उसने कहा कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग? आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी. ही क्राइड. वो चिल्लाया, मैंने क्या गलती की है? मैं तो निर्दोष हूँ, मैं सन्यासी हूँ. दैट मे बी ट्रू. सैनिकों ने कहा कि यह सच हो सकता है, बट इट इज रॉयल डिग्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. उसने कहा कि ये राजा का आदेश है कि हमें एक ऐसे आदमी को लेकर आना है जो इतना मोटा हो, जो स्टेक पे फिट आता हो. और ऐसा कहकर वे लोग उसे उस जगह पे ले गए जहाँ पे फांसी की सज़ा होनी थी, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. तभी उसको अपने गुरु की बात याद आती हैं कि उसके गुरु ने कहा था कि यह शहर मूर्खों का है. तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारे साथ अगले ही क्षण क्या कर सकेंगे, क्या कर देंगे. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. जब वो अपने मौत का इंतजार कर रहा था, उसने अपने गुरु से प्रार्थना किया अपने दिल से कि काश आप कहीं भी हों, जहाँ कहीं भी हों, wherever ही आप हों, मेरी आवाज़ सुनिए. The Guru saw everything in a vision.
He had magic powers, he could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, एवरीथिंग इन अ विजन. उनके पास इतनी शक्तियाँ थी, मैजिक पावर्स थे. ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे फ्यूचर में. जैसा कि वो प्रेजेंट और पास्ट को देख सकते थे, वो फ्यूचर में भी देख सकते थे कि क्या होने वाला है. He arrived at once to save his disciple. तुरंत पहुंच गए अपने डिसिपल को बचाने के लिए. Who had got himself into such a scrape through love of food. जिसने अपने आप को इस मुसीबत में फंसा लिया था. Such a scrape means मुसीबत. Through love of food. फंसने का रीज़न खाने के प्रति प्यार. Love of food. As soon as he arrived, जैसे ही वो आए, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Scold means डांटना. आते ही उन्होंने सबसे पहले शिष्य को डांटा और उसके कानों में कुछ कहा. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? शिष्य के कानों में कुछ कहने के बाद वो राजा के पास गया और गुरु ने राजा से कहा, उनको संबोधित करते हुए कि वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, महान बुद्धिमान राजा, आप मुझे बताएं कि बड़ा कौन है. हु इज़ ग्रेटर, गुरु या डिसिपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. कोई शक नहीं है इसमें कि गुरु बड़ा होता है. राजा ने कहा, व्हाई डू यू आस्क? लेकिन तुम ये क्यों पूछते हो? गुरु ने जवाब दिया, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी. अगर मैं बड़ा हूं तो पहले मुझे फांसी से चढ़ाइए, उसके बाद मेरे शिष्य को. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. You brought me here first. Put me to death first, not him. जैसे ही डिसिपल ने यह सुना, वो चिल्लाने लगा. वो समझ गया और जोरों से कहने लगा. क्लैमर मतलब नॉइज, मेक अ नॉइज, साउट. मी फर्स्ट, मुझे पहले चढ़ाइए. आप सभी लोग मुझे पहले यहाँ लेकर आए थे, इसलिए मुझे पहले चढ़ाइए, नॉट हिम, मेरे गुरु को नहीं. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. गुरु और डिसिपल दोनों अब हाथापाई में लग गए, एक दूसरे से झगड़ा करने लगे कि पहले कौन जाएगा. The king was puzzled by this behavior. राजा बिल्कुल उलझन में फंस गया, परेशान हो गया इस बिहेवियर पे. He asked the Guru, उसने गुरु से कहा, Why do you want to die? तुम क्यों मरना चाहते हो? We choose him because we needed a fat man for the stake. हम लोगों ने तो आपके शिष्य को इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक ऐसे मोटे आदमी की तलाश थी जो इस स्टेक के लिए फिट आता हो. You should not ask me such questions. आप कृपया मुझसे ऐसे प्रश्न न पूछें. Put me to death first, replied the Guru. मुझे पहले फांसी से चढ़ाइए, गुरु ने जवाब दिया. Why? क्यों? There is a mystery here. As a wise man, you must make me understand. क्या इसमें कोई रहस्य है? आप तो पढ़े लिखे हैं, राजा ने कहा. वाइज मैन है, बुद्धिमान है. आप मुझे समझाइए कि क्यों आप पहले मरना चाहते हैं. Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the Guru. गुरु ने राजा से पूछा कि आप क्या वादा करेंगे कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे सूली से चढ़ा देंगे. The king gave him its solemn word. राजा ने उसे अपने वचन दिए. सोलेमन वर्ड मतलब वचन. The Guru took him aside. गुरु राजा को एक तरफ ले गए. Out of the servant's earshot, सैनिकों के कानों के पहुंच से दूर. And whispered to him,
और उनको कुछ कहा कानों में। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? क्या आप जानते हैं महाराज, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम लोगों ने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन ऐसा शहर और ऐसा राजा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था आज तक। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। यह जो स्टेक है, ये जो सूली है, यह साधारण सूली नहीं है, ये गॉड ऑफ जस्टिस है, भगवान का न्याय है। इट इज न्यू, नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। अभी तक इस सूली पे किसी भी क्रिमिनल को चढ़ाया नहीं गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. इसलिए इस स्टेक पे जो भी पहली बार फांसी से चढ़ेगा, उसका पुनर्जन्म इस शहर के राजा के रूप में होगा। And whoever goes next, और जिसको दूसरी मतलब सेकेंड टर्म में जिसको चढ़ाया जाएगा, जो सेकेंड वाला होगा, he will be the future minister of this country. वह इस राज्य का मिनिस्टर के रूप में पुनर्जन्म लेगा। We are sick of our ascetic life. Ascetic life में सन्यासी का जीवन। हम लोग तंग आ गए हैं अपने सन्यासी जीवन से। It would be nice to enjoy ourselves as the king and minister for a while. कुछ ही दिन के लिए सही, लेकिन एक मिनिस्टर और एक किंग का जीवन जीकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। नाउ कीप योर वर्ड, अपने वचन को निभाइए माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, हमें फांसी से चढ़ा दीजिए। लेकिन याद रहे, रिमेंबर मी फर्स्ट, पहले मुझे चढ़ाना है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। राजा अब गहरी सोच में डूब गया। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वह नहीं चाहता था कि अगले जन्म में भी इस राज्य का राजा जो है वो किसी और को बनने दे। वो अपना साम्राज्य खोना नहीं चाहता था, किसी और के हाथों में देना नहीं चाहता था इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। He needed time. उसे सोचने के लिए समय चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day. इसलिए उसने आदेश दिया कि इस फांसी की सजा को कल तक के लिए टाल दिया जाए। पोस्टपोन मतलब टाल देना। एंड टॉक इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्रियों से उसने सीक्रेट में बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, यह अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, टू गिव आवर ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि अगले जन्म में हम इस साम्राज्य को किसी और के हाथों में दे दे। लेट्स गो ऑन दैट स्टेक आवरसेल्व्स, चलो हम खुद इस फांसी से चढ़ जाते हैं। एंड वी शैल बी रीबॉर्न, और हमारा पुनर्जन्म होगा एज द किंग एंड मिनिस्टर अगेन, इस राज्य के राजा और मंत्री के रूप में। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, सन्यासी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। He said, उसने कहा, राजा ने। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, मिनिस्टर मान गया। So this is the last of this third video of the lesson. In the next video we will conclude the lesson. Thank you. I would like to give you a question, that why did the king want to go on the stake? Why did the king want to go on the stake? आप इसे अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।